सोशल मीडिया पे अलग अलग कारण से, अब किसी ने पढ़ाई नहीं करी, उसने एक मुहिम चला लिया कि भाई मैं ये तो शिफ्ट होना चाहिए बिकॉज मेरी तैयारी नहीं है। किसी की और कोई समस्या है, उसने मुहिम चला लिया कि साहब इसको आगे शिफ्ट कराओ। आयोग आज की तारीख में ये भरोसा नहीं कर सकता कि वास्तव में मुहिम चलाने वाले लोग ही हमारे कैंडिडेट हैं। अगर हमारा कोई कैंडिडेट है, उसका ईमेल हमारे पास रजिस्टर्ड है, हमारा ग्रीवेंस पोर्टल हमारा आयोग का चलता है, उस पर फिर लोगों के अपने रजिस्टर्ड ईमेल से आना चाहिए ईमेल, ताकि पता तो चले कि वास्तव में कोई चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। आज की तारीख में मुहिम कौन चला रहा है और क्यों चला रहा है, ये समझ से टोटली परे है, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने देखा आरएस मेंस में परीक्षा में प्रीलिम पास किए हुए करीब 17% 16% कैंडिडेट्स ने मेंस पे बैठने नहीं आए। ये हर साल की कहानी है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होता है, 60-70% कैंडिडेट्स परीक्षा में बैठते हैं, मेन परीक्षा में। अब आज की तारीख में ये कतई उचित नहीं है कि इस परीक्षा को दे के कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, सीधा परीक्षा के रिजल्ट जैसे निकलेगा, आगे कोई इंटरव्यू है नहीं, उनको हम 7-8 महीने तक और आगे इंतज़ार कराएं बिकॉज ऑफ ए माइनॉरिटी कैंडिडेट कि भाई मुझे समस्या है इसीलिए आप मेजोरिटी को तंग करो। ये कतई सही नहीं है। और आप सभी को ध्यान है, परीक्षा नौकरी के लिए जो कोशिश करते हैं बच्चे, वो कहाँ से कैसे आके किस कंडीशन में, किस आर्थिक स्थिति में, कभी तो कोई लोन लेता है, कभी कोई गिरवी रखता है, करके घर वालों ने भेज रखा है तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, 2-2 साल से 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के साथ ये सरासर अन्याय होगा उस परीक्षा को शिफ्ट करने के लिए, जो 6 महीने पहले लोगों को बता दिया गया था कि आपका परीक्षा इस तारीख को है। और अगर उस पर भी लोगों की तैयारी नहीं है तो हम उनको जनरली मान सकते हैं कि ऑन सीरियस कैंडिडेट्स हैं। सीरियस कैंडिडेट्स के लिए वास्तविक परीक्षा को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो ये अभी माहौल चल रहा है और कन्फ्यूजन का स्थिति पैदा हो रखी है, उसको दूर करने के लिए आज हमने उचित समझा कि आप सभी से बात करें और सभी कैंडिडेट्स को आपके माध्यम से ये जानकारी प्रदान करें कि परीक्षा की तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। जिस तारीख को जिसकी परीक्षा तय हुआ है उसी तारीख से वो परीक्षा होगी। इस विषय पे या मैं कंक्लूड करूँ? नहीं, बेसिकली ये जो मुझे ज्वाइन किए हुए 8 दिन हुए हैं और इस 8 दिन में 2 बड़ी परीक्षाओं आरपीएससी के संबंध में 2 मुहिम अलग अलग चल पड़ा है कि साहब पहले तो था कि साहब आरएस की परीक्षा को स्थगित करो, अब ये सोशल मीडिया में और बाकी जगह कई जगह ये चल रहा है कि आप ये स्कूल लेक्चरर वाली परीक्षा ग्रेड 1 को भी, इसको भी आप शिफ्ट करो। परीक्षा जैसे अभी एक्सप्लेन किया गया, एक परीक्षा का डेट 6 माह पहले डिसाइड होके बता दिया गया, उसकी तैयारी आरपीएससी ने 6 माह के अंदर करके उस पर्टिकुलर डेट में उस परीक्षा को करने की स्थिति में आज की तारीख में है। एग्जामिनर से लेके, सुपरवाइजर से लेके, एग्ज़ाम सेंटर से लेके, क्वेश्चन पेपर से लेके, दुनिया भर की जो इंजाम करने पड़ते हैं वो सारे इंजाम करके आज की तारीख में है। अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि साहब जैसे भी हो, जो भी उनका इंटरेस्ट है कि इस परीक्षा को शिफ्ट किया जाए आगे। इसमें आयोग का ये मानना है कि जैसे एक सब्जेक्ट ले लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस, जो स्कूल टीचर की परीक्षा में हमारे कैंडिडेट्स हैं वो करीब 85,000 के आसपास हैं और हमने जो कैंडिडेट्स जो विज्ञप्ति जारी कर रखी है कॉलेज लेक्चरर के लिए जो परीक्षा दिसंबर में होनी है, उसमें जो एप्लीकेंट है वो है 24,000। तो अगर नेट की आवश्यकता है पॉलिटिकल साइंस विषय पे राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर के लिए, अगर नेट की आवश्यकता है वो 24,000 कैंडिडेट को आवश्यकता के लिए मैक्सिमम आवश्यकता पड़ सकती है। फिर भी जनरली जैसे अपन मानते हैं कि कुछ लोग इस 24,000 में से ऑलरेडी पहले से नेट क्लियर कर चुके होंगे, तो जो 85,000 के आसपास कैंडिडेट आज अप्लाई कर रखे हैं स्कूल एजुकेशन के लिए, उसमें से मुश्किल से कोई 7%, 8%, 10% लोग ऐसे होंगे जिनको किसी प्रकार की ये नेट पे अभी नहीं बैठ पाएंगे। इनके पास दिसंबर में, जैसे पहले एक्सप्लेन किया, दिसंबर में बैठ के उसी परीक्षा के लिए अपनी योग्यता प्राप्त करने के लिए उनके पास मौका है। तो मुद्दा ये है कि एक्चुअली
आवश्यकता क्या है मेजॉरिटी कैंडिडेट्स की, और मुहिम कौन चला रहा है, कितने कैंडिडेट चला रहे हैं, वास्तव में वो कैंडिडेट है या नहीं। आयोग ने अपना एक पोर्टल बना रखा है ग्रीवेंस रिड्रेसल का कैंडिडेट्स के लिए। उसमें आज की तारीख तक हमारे पास कुल 3 या 4 ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें लोग कहते हैं कि साहब ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर को आप आगे शिफ्ट करिए। मेरे तो आयोग की तरफ से जो अभ्यर्थी हमारे किसी भी परीक्षा के लिए हैं, अगर उनको कोई परेशानी है वो अपना ग्रीवेंस पोर्टल में अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से अपना मेल भेजे, हम उसका कॉग्निजेंस लेते हैं और उसको जिस हिसाब से आगे निराकरण करना है वो हम करते हैं। हाँ जी, नहीं अभी तक तो नहीं लगाई है। सर प्रेशर पॉलिटिक्स से बिल्कुल कॉम्पिटेंट है? नहीं, देखिए ये मैं प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। ये जब मैं आरपीएससी से बाहर था तब भी सुनता था कि कई बार बातें होती थी कि साहब यहाँ तो आरएएस की एग्ज़ाम 3-3 साल लगते हैं, यहाँ फलाना एग्ज़ाम 2 साल 2.5 साल लगते हैं, आरपीएससी यूपीएससी की तरह कैलेंडर बना के एग्ज़ाम क्यों नहीं करा सकती। अब की बार इतने सालों के बाद आरपीएससी ने दिसंबर में एक कोशिश प्रारंभ किया है कि हम कैलेंडर बनाएं, उसके अनुसार डिसिप्लिन तरीके से हम उसको पूरा करें कैलेंडर को, टाइमलाइन को, ताकि हम हमारे अभ्यर्थियों को पता चले कि कब तो प्रीलिम होनी है, कब मेंस होनी है, कब परीक्षा देना है, कब क्या देना है। अब जिस चीज़ के बारे में समाज का राजस्थान से ये शिकायत थी कि ये टाइम से क्यों नहीं कराते हैं, अब उसी टाइम को बिगाड़ने के लिए भी एक ग्रुप तैयार हो रहा है, जहां हमें ये नहीं है कि ये वाले हमारे अभ्यर्थी है। मुद्दा फिर वो भी है साथ में, जो मांग रहा है वो मेरा अभ्यर्थी है या नहीं, ये हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रीवेंस पोर्टल पे किसी ने रेज नहीं किया है। तो अपने स्तर पर ऐसी कोई जानकारी जुटाएंगे अगर ऐसा कुछ है, लगता है कि अब देखिए परीक्षा को टाइम से कराना हमारा इतना बड़ा प्राइमरी काम है कि एग्ज़ाम कराओ, टाइम से इंटरव्यू कराओ और इन सभी चीज़ों को संभालो। इससे बाद बाकी डिपार्टमेंट्स के काम पे दिमाग नहीं लगा सकते, वो डिपार्टमेंट अपना काम करती रही होगी। उस पर दोनों तरह थे, आरएएस वाले में तो और दोनों तरह की थे कि परीक्षा कैंसिल मत करिए, हमारा टाइम खराब होता है, और दूसरे तरफ से थे कि सब आगे बढ़ाइए। बराबर से थे दोनों के। सर आपके द्वारा ट्विटर पे जो जानकारी दी गई थी उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव आ रहे थे व्यूज़ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो। वो तो मैंने चेक नहीं किया ट्विटर का, लेकिन उसका भी मंशा यही था कि लोगों को एक बार इंडिकेशन तो मिले कि टाइम से परीक्षा हो रही है। जैसे भी मैंने अभी आपसे सभी से निवेदन किया कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं पढ़ाई के लिए, वो कोई 2 महीने की 4 महीने की तैयारी से नहीं है। लोग 2-2 साल 3-3 साल से अलग अलग परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और परीक्षाएं दे रहे हैं। तो और दूसरी बात है, ऑफिशियली हम किसी ग्रीवेंस को तब माने जब हमारे ग्रीवेंस पोर्टल पे कोई चीज़ आए। और तीसरी बात है कि क्या 5-10% लोगों के लिए आप 90% लोगों को, कैंडिडेट्स को परेशान करेंगे? मुद्दा ये हो सकता है 5% लोगों को परेशानी हो। मैं जैसे निवेदन किया अभी कि फॉर्म भरने के बाद 30% परीक्षा में नहीं आते, प्रीलिम पास होने के बाद 17% 16% परीक्षा में नहीं आते। तो ये पॉसिबल है हर वक्त हर समय में 5-7%, 10%, 15% लोगों को परीक्षा उस पर्टिकुलर डेट में देने के लिए कोई ना कोई परेशानी होगी, लेकिन उनके लिए बाकी सभी को तंग नहीं किया सकता। देखिए, प्रदर्शन का संभालने का काम संबंधित विभाग डिपार्टमेंट्स की है। राज्य सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो सरकार के पास जो बातें आ रही होगी या जो लोग कोई पहुंचा रहे होंगे या सड़क पे जो लोग बैठे हैं या बैठने की प्रयास कर रहे हैं, वो सभी प्रकार के मांग से संबंधित प्रदर्शन को हैंडल करने का गवर्नमेंट का अलग तरीका है। इसमें आयोग की तरफ से उसमें बेसिकली कोई बात खास है नहीं। सर मान लिया कि कोई लोग तो बोल ही रहे, चाहे वो जेन्युइन है चाहे नहीं है, तो फिर उसको लेकर के आरपीएससी कोई तो कदम उठाएगी ना सर, क्योंकि इस तरीके से लगातार तो ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या किसी ने चेक किया है कि वास्तव में वो कैंडिडेट हमारा है या नहीं? वास्तव में हमारा, जैसे जो लोग ये जो मेरे पास पुख्ता खबर नहीं है, जो हमने जैसे सुना है
जो RS मेन परीक्षा के लिए आंदोलन चल रहा था, उसमें मैक्सिमम गैदरिंग कभी 100, 150, मैक्सिमम 200 हुई होगी। उसमें उस 200 में से भी जो कैंडिडेट कहे जा सकते हैं वो थे कोई 40%, 50%। बाकी उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके परिवारजन अभी अलग अलग समय पे आए गए, ये हमें बताया गया है। कंफर्म नहीं हूँ कि ये सही है। केवल मेल ही एक आखिरी आयोग के लिए कैंडिडेट को संपर्क करने का जो जरिया है वो है ग्रीवेंस पोर्टल। किसी भी कैंडिडेट को कोई ग्रीवेंस है, उसमें अलग अलग कई मेल आते हैं कि साहब मेरा इंटरव्यू डेट को चेंज करिए बिकॉज मेरा परीक्षा का डेट फलान तारीख को है। तो लोग अपना मेल भेजते हैं टोटल परीक्षा के व्यवस्था के संबंध में। तो वैसे ही डेट के बारे में अगर कोई किसी को परेशानी है वास्तविक कैंडिडेट को, अब मैं आपको आपके सामने ये फैक्ट रख रहा हूँ ना कि पॉलिटिकल साइंस की स्कूल ग्रेड 1 लेक्चरर की जो परीक्षा है उसमें 85,000 के आसपास के कैंडिडेट्स हैं। और जो हम पॉलिटिकल साइंस का कॉलेज एजुकेशन के लिए लेक्चरर की परीक्षा करा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो दिसंबर में होने वाली है, उसमें 24,000 कैंडिडेट है। तो मोटा मोटी ऐसे ही अगर आप मान लें कॉमन, तब भी 60,000 कैंडिडेट पॉलिटिकल साइंस में ऐसे हैं जो वहाँ के लिए अप्लाई नहीं कर रखा है। देखिए इस पे मैं कमेंट नहीं करूँगा कि धरना प्रदर्शन करने वालों का या डिमांड करने वालों का या सोशल मीडिया में मुहिम चलाने वालों का मकसद बैकग्राउंड क्या है, किस मकसद से कर रहे हैं, वो तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन आयोग की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात जरूर है कि हमें लगता है कि जो वास्तविक हमारा अभ्यर्थी है जिसने हमारे पास फॉर्म जमा किया है उसको परेशानी नहीं है, क्योंकि उसने अपने ग्रीवेंस डिटेल हमारा जो पोर्टल है उस पोर्टल पे उसने कुछ कहा ही नहीं है। बाजार पे जो लोग कर रहे हैं, किस बात की कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो तो वो जाने। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये मान्यता है कि जब हमारे पास हमारा कैंडिडेट ने अपने ईमेल से मेल नहीं भेजा है तो बाहर के लोगों का हम क्यों माने। सर एक बात सामने आ रही थी कि कई ने बातें क्योंकि उनको कोचिंग का फायदा मिला है, 100-150 करोड़ का व्यापार है, कोई परीक्षा 6 महीने के लिए हो, तो उन्होंने भी जांच की होगी, पड़ताल को। देखिए सुनने की बातें बहुत आती है लेकिन उसमें कोई कन्फर्मेशन है नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं किसी के ऊपर आरोप लगाऊं। लेकिन जो फिर मैंने कहा कि हम किसी चीज़ पे विचार तब करते जब वास्तविक रूप से हम ये मानते कि हमारी जो अभ्यर्थी हैं उनमें से एक ग्रुप को कोई परेशानी है। लेकिन जो ऑफिशियल चैनल है हमारा जिसको हमने बना रखा है उस पर कुछ है नहीं, बाकी मार्केट पे कुछ और चल रहा है। विश्वास करते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसी है, तो 2 दिन में 5 दिन में मैं ये नहीं कह सकता कि कोई चीज़ लोगों का ओपिनियन RPSC के प्रति बदल जाएगी। प्रयास हमारी यही है कि कैंडिडेट से लेके राजस्थान की जनता भरोसा हमारे ऊपर रखें कि हम सही चीज़ को सही तरीके से ही करेंगे। तो इन सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा अपना वार्षिक कैलेंडर निर्धारित किया जाता है और वार्षिक कैलेंडर जो 2025 का है उसमें मैं आपको बताऊं अब तक के इतिहास में सर्वाधिक प्रतियोगी परीक्षाओं का इसमें निर्धारण किया गया है। और इन परीक्षाओं में आप देखिए 35 तो कुल मिला के परीक्षाएं हैं जो माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक आयोजित होनी है। और इन 35 परीक्षाओं में आप देखिए 155 विषयों की परीक्षाएं हैं और 215 प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं हैं और 80 जो कार्य दिवस हैं उनमें परीक्षाओं का आयोजन होगा। एजुकेशन के फर्स्ट ग्रेड के जो लेक्चरर्स होते हैं जो 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उनमें हम का आयोजन आप देखिए हमने